कासिम साहब आप भी सुन लो, अब आपकी शर्ट नहीं रही। भाई साहब मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए छोड़ा है, तो अब चुपचाप करके खाना वगैरह खाओ, एवं मेरे से चंडे ना खाना तुम लोग। थोड़ी सी गेम शेम लगाई आर्म्स की बाबा जी। मुझे सजेशंस दे सकते हो कि यार आपके ब्लॉग में ये मिस्टेक है, आप ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करते हो, वो करते हो। सजेशंस चाहिए यार मुझे, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा गेन कर सकूं कि उनका इंटरेस्ट क्या है। भाई साहब इसके रिम का एक नट नहीं लगा हुआ, बाकी तो लगे हुए हैं सारे ही, टाइट भी हैं अकॉर्डिंग टू मी। अभी मुझे पापा की कॉल आई है कि भाई साहब मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया, लोकेशन सेंड कर दी है और बंदे की पिक्चर भी सेंड कर दी है। आपने इस लोकेशन पे 2 बजे पहुंच जाना है और गाड़ी ने ड्यूटी पर जाना है। अच्छा यार आज मैं सुबह उठा तो पापा ने उठाया फटाफट के भाई साहब नाश्ता नुश्ता बन गया, नाश्ता वगैरह करो। उठ के भाई साहब फिर नाश्ता वगैरह किया भाई साहब, फिर अब्दुल्ला वगैरह का टाइम हो गया था, उन्हें स्कूल से लेके आना था, तो फिर भाई उधर गया हूँ। ये गाड़ी दी हुई थी इधर ऑफिस के पास ही सिविक, तो ये लेनी थी और ये वॉश वगैरह करवानी है। ये ले लिया मैंने, अब क्लाइंट से क्लोज कर लिया, ये अब इसे जाके वॉश करवाना है और फिर इसे खड़ी कर देते हैं हम फ्लेक्स लगा के। बाकी वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर ब्लॉग के अंदर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि भाई साहब आने वाली वीडियो को तुम लोग मिस ना कर दो। भाई साहब यार मैं देखता हूँ कि भाई साहब व्यू जितने हुए होते हैं ना उतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं तो भाई साहब बस क्या ही करूँ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ नहीं होता भाई यार, एक क्लिक में क्या हो जाना भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई आपकी मेहरबानी होगी यार, भाई वीडियो देखते हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इतनी गर्मी में जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया, इतनी गर्मी में मेरे पसीने छूट गए भाई साहब, वो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी कोई नहीं यार, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। बाकी चलते हैं गाड़ी वगैरह वॉश करवाते हैं। सब गाड़ी मैंने दे दी है वॉश होने के लिए, बाहर धूप थी तो भाई ने कहा अंदर खड़ी कर दो, अंदर खड़ी कर दी है। मैं इधर आके बैठ गया हूँ, गर्मी बहुत है यार, एक तो उसने गाड़ी धूप में खड़ी की हुई है और अंदर से इतनी गर्मी उसके हुई बड़ी थी ना। एसी भी मैंने फुल लगाया 16 पे करके, फुल फैन ऑन किया भाई साहब, फिर भी मेरा पसीना नहीं सूखा क्योंकि गाड़ी अंदर से ही बहुत गर्म थी। तो अभी बस वॉश होएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर भाई चलते हैं ऑफिस। लो जी भाई साहब गाड़ी वगैरह वॉश हो गई हुई है। गाड़ी देखो स्मैक्सी भाई साहब, ये भाई साहब 19 मॉडल है गाड़ी और इसकी हमने लाइटें वगैरह चेंज करवाई हुई हैं, इसीलिए ये देखो लाइट्स इसकी चेंज लग रही हैं। वैसे गाड़ी ये 19 मॉडल है, लाइटें वगैरह इसकी चेंज करवाई हुई हैं, रिम शिम इसके चेंज करवाने हैं अभी, वो भी अपडेटेड मॉडल के लगाने हैं। सिर्फ लाइटें भी अगली चेंज है, बाकी पीछे वाली वही है। यार गाड़ी वगैरह वॉश हो गई है, पर अभी मुझे पापा की कॉल आई है कि भाई साहब मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया, लोकेशन सेंड कर दी है और बंदे की पिक्चर भी सेंड कर दी है। आपने इस लोकेशन पे 2 बजे पहुंच जाना है और गाड़ी ने ड्यूटी पर जाना है। तो अब बस मैं जा रहा हूँ ऑफिस के साथ वाला जो गार्ड है उसे मैं दूंगा चाबियाँ दफ्तर की, मेरे पास थी क्योंकि मैंने जाके बैठना था उधर, मैं चाबियाँ उसे दे दूंगा। और गाड़ी का चार्जर पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, वो चार्जर उठा के भाई साहब फिर निकलता हूँ ड्यूटी पर। मैं तो भाई साहब क्या क्या प्लान कर रहा था कि भाई साहब आज हमने खाना खाने जाना है रात को अपने दोस्त के साथ, पर अब ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं क्या सीन है, किधर है ड्यूटी। अभी तो मुझे लोकेशन भी उन्होंने सेंड तो किया, मगर पता नहीं कोई चल रहा है ख़ास। अभी बस निकलते हैं हम। गाड़ी का चार्जर पड़ा हो, अब नहीं तो मेरा खाना ख़राब हो जाना भाई साहब। चार्जर मैंने अपना तो पकड़ा है पर जो गाड़ी में लगेगा वो नहीं है मेरे पास। ओ मिल गया ये रहा। तो भाई साहब गाड़ी वॉश करवा के ऑफिस गया, चाबियाँ वगैरह गार्ड को पकड़ा के उधर से आ गया। बैग वगैरह लैपटॉप मैंने साथ लिया हुआ था, मैं क्या यार एडिटिंग में टाइम लगता है तो साथ साथ एडिट करता रहूँगा, पर वो फिर मैं ड्यूटी पे आना था तो ऑफिस में बैग वगैरह भी रखा है। अब मैं लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, इधर आके मैंने जिस बंदे के साथ ड्यूटी करनी है उसको भी मैंने मैसेज वगैरह कर दिया है। उसने कहा मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है तो मैं अभी आ रहा हूँ भाई। गाड़ी वगैरह हमने वॉश करवा ली थी भाई साहब, चमचम कर रही है, चमचमाती गाड़ी हमारी।
हवा भी है थोड़ी सी मगर गर्मी भी ज़्यादा है। अब बस बंदे का वेट करते हैं। अभी मैं गाड़ी इधर आगे खड़ी की है तो देखा है कोई सब गाड़ी साड़ी ओके है, वाश वूश करवा के आगे गाड़ी, बाकी तो ओके है, कोई मसला नहीं है। मगर अभी मैंने ये देखा है कि भाई साहब इसके रिम का एक नट नहीं लगा हुआ, बाकी तो लगे हुए हैं सारे ही, टाइट भी हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी 4 लगे हुए हैं, टोटल 5 होते हैं, बाकी 4 के 4 लगे हुए हैं। एक इसका नट नहीं है, तो अब इससे कोई ख़तरा वगैरह है कि नहीं। मैंने पापा को कॉल किया मगर पापा अभी सो रहे हैं, तो भाई साहब मैंने कह दिया कि जब वो उठें तो उन्हें कहना मुझे कॉल कर ले, ताकि भाई मैं उनसे कंफर्म कर दूँ, पता लगे गड्डी का टायर ही खुले है। खुलना तो नहीं चाहिए, बाकी वैसे 4 लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता खुलेगा, पर फिर भी उनसे कंफर्म करना है कि भाई साहब ये उन्होंने उतारा है या कैसे गिरा है, तो उनसे कैसे लेना है या क्या हिसाब किताब है। जिन्हें दी हुई थी भाई वो गए हुए थे भावलपुर, गए हुए थे गाड़ी लेके, गाड़ी वॉश वूश करके भाई साहब अंदर बाहर से पॉलिश वगैरह करके उन्हें दी थी, और उन्होंने गंदी गाड़ी हमारे मत्थे मार दिया है। तो अब मैंने देखा है कि भाई साहब इसका एक नट नहीं है, तो अब पापा कॉल करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि भाई साहब इसका क्या करना है, क्योंकि मुझे तो इतनी कॉमन सेंस नहीं है गाड़ियों के बारे में, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई। बाकी भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब नहीं ना करते यार जो चैनल। पापा कहते हैं व्लॉगिंग छोड़ दो भाई साहब, या तो मेरे साथ ऑफिस जाओ, ऑफिस के सारा काम साहब मेरे साथ संभालो, या कोई काम करो अपना, या कोई जॉब ढूंढ लो। मैं कहता हूँ भाई साहब मैंने व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है। कहते सब्सक्राइबर हमारे हैं नहीं है, व्लॉगिंग तुमने हमें करनी है। मैं गया भाई साहब 47 सब्सक्राइबर इस वक्त मेरे हैं भाई साहब। अभी मैं वीडियो सिर्फ 2 वीडियो 3 वीडियो डाली हैं। पिछले वो जो हमारे पास मुर्गे थे पुराने वाले व्लॉग्स, वो तो इतने प्रोफेशनल लेवल है भी नहीं, और बने भी, मेरा मुंह ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, वो कैमरा भी बहुत हिलता रहा है, ये पिछले व्लॉग्स में भी काफ़ी हिलता रहा है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा को भाई साहब एक जगह अटका के रखूँ, ताकि ऐसे ऐसे वगैरह हिले भी ना। पापा कहते हैं भाई साहब ये व्लॉगिंग छोड़ दो, अपना कोई काम प्रॉपर करो। मैं कहता हूँ भाई साहब व्लॉगिंग ही करनी है, और मैंने करनी ही करनी है, व्लॉगिंग को नहीं छोड़ने वाला, व्लॉगिंग करनी ही करनी है। बस भाई साहब आप लोग अब प्यार दिखा दो ना भाई साहब, कंटेंट वादू। पापा को भाई साहब 1-2 माह में पता चलना चाहिए कि भाई साहब बाली बच्चे के चैनल पे सब्सक्राइबर आ गए हैं, वो व्लॉगिंग कर रहा है, उन्हें भी थोड़ा सा हौसला हो जाए, ताकि वो हमें इजीली जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा कंटेंट क्रिएट करने दें आप लोगों के लिए। तो यार बस जल्दी सब्सक्राइब करो भाई साहब, बहुत चीज़ें पड़ी हैं भाई साहब मेरे पास आपको दिखाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? बस जल्दी से भाई साहब सब्सक्राइबर करा दो, 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो ना, चस आ जाएगी भाई साहब, निकल स्वाद आ जाएगा। और यार अगर आपके पास कोई सजेशन वगैरह हो, या कोई कंटेंट के मुताबिक आपको अगर कोई चाहते हो कि यार मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए, हमें ऐसा कुछ करके दिखाओ, ऐसा दिखाओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या तो इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहाँ पे जाके आप मुझे सजेशंस दे सकते हो कि यार आपके ब्लॉग में ये मिस्टेक है, आप ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करते हो, वो करते हो। सजेशंस चाहिए यार मुझे, ताकि मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा गेन कर सकूँ कि उनका इंटरेस्ट क्या है, और उसके मुताबिक मैं आपको इंटरटेन भी कर सकूं, ताकि भाई साहब आपको भी तो मज़ा आए कि आप किसी बंदे को देख रहे हो तो ऐसे टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जस्ट लेट मी नो, I will go ahead and proceed them into practical. Okay, do you get that? इंग्लिश भी भाई साहब थोड़ी बहुत ही आती है, अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई रिक्वायरमेंट या कोई वीडियो की रिकमेंड, मुझे कोई सजेशंस वगैरह अच्छी लगती है जो मैं अभी इस टाइम कर सकता हूँ, तो मैं भाई साहब वो लाजमी करूँगा। बाकी यार वो दोस्त से भी आपको मिलवा देंगे, अगर अभी ना मिला गया तो हम, अभी तो गर्मियाँ बहुत हैं उधर, गर्मियों में भाई साहब गांव वगैरह में आपको पता है भाई साहब गर्मियों में बुरा हाल हो जाता है, तो सर्दियों में हम उसके पास भी चक्कर लगाएंगे। उसके पास तो भाई साहब मुर्गों के ढेर लगे पड़े हैं। लो जी भाई साहब, माय गॉड, ये इधर पार्किंग एरिया है। लो जी भाई साहब, क्लाइंट को मैंने पिक कर लिया। जब उसने मुझे देखा अंदर लेके गया भाई साहब, उसने पानी शानी पिलाया, खाना शाना पूछा उसने भाई साहब, बिठाया। तो अब हम कैवेलरी ग्राउंड वाली साइड पे आए हुए हैं, इधर आर्मी एरिया है। गर्मी बहुत है भाई साहब। इस भाई साहब ने गाड़ी बुक करवाई हुई है, और इसका फ्यूल की जो प्राइस होगी गाड़ी की, वैसे टैंक तो मेरे पास अभी फुल है, मगर इसकी जो बात हुई है वो किलोमीटर के हिसाब से हुई है कि जितना किलोमीटर चलेगी उस किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको फ्यूल दे दूंगा।
तो हमने अब उसे बता देना कि भाई साहब तुम बहुतियां चलाकियां नहीं लानियां, जेडी तू डील कर लेगा ना किलोमीटर वाली चलाकियां इत्थे नहीं चलनियां, वरना तो भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा। भाई साहब तुम पूरा दिन गाड़ी स्टार्ट करके बैठे रहो, किलोमीटर चले ना और हमारे फ्यूल की टैंकी वेली हो जाएगी। ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। गाड़ी की सीट पे भी कपड़ा नहीं लगाया एक बंदों ने जिन्होंने वॉश करी है। भाई साहब हमें तकरीबन कोई आधा घंटा नहीं, घंटा डेढ़ हो गया भाई साहब उधर ही खड़ा हुआ हूँ। वो भाई के कज़न है, उनको इधर से लेना है, वो कोई आर्मी वगैरह का टेस्ट देने आया हुआ है, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं वो अंदर है भी कि नहीं। भाई साहब भूख भी लग रही है टका के, भाई साहब इधर से निकलते हैं। वो कह तो रहा है कि भाई साहब खाना शाना खिलाता तो। The next day. अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा यार, जैसे कि आपको कल से पता है कि मैं ड्यूटी पर हूँ, तो भाई साहब मैं आज भी ड्यूटी पर हूँ। मुझे उसने कहा था 6 बजे आ जाना और मैं बस पहुँचने लगा हूँ। ये देखें 5 मिनट रह गए 6 बजने में भाई साहब। यार कल मैंने व्लॉग किया नहीं क्योंकि फिर वो साथ आ गए थे, क्लाइंट वगैरह साथ बैठ गया था भाई साहब। तो कल हम उधर से निकले तकरीबन कोई 6:30 पौने 7। उधर से फिर हम निकल के गए हैं खाना शाना डेरा से खाना खाया भाई। उधर से फिर आके मैंने उसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करके मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस आके भाई साहब पापा उधर ही बैठे थे, 10-15 मिनट बैठे हैं। बंदे ने एक आना था, उससे बाद शायद मिले हैं पापा। फिर भाई साहब हम चले गए हैं घर, और घर से जाके सो के और सुबह उठ के भाई साहब मैं इधर आ गया हूँ। मेरी जान चार्जर हो जा यार। और यार जो मेरा फोन है ना अपना आईफोन X को X वज्जा पड़ा भाई साहब। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। उसकी बैटरी वगैरह भी चेंज करवानी है और सेल करना है यार, कोई अच्छा लें। ये तो भाई साहब पहले मैंने बैटरी, पहले इसका मैंने पैनल टूटा हुआ था वो चेंज करवाया, फिर मैंने इसकी बैटरी भी साथ चेंज करवाई। अब पैनल तो अभी तक सही है मगर उसकी भाई साहब बैटरी बिल्कुल फारिग हो गई है। उसने पैनल की भी ऐसी की तैसी कर दी है। अभी भी ये तकरीबन मैं अगर फुल चार्ज करता हूँ तो भाई साहब ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट निकालेगा। बाकी अब बस में पहुंच गया हूँ उधर, उन्हें बुलाता हूँ तो भाई साहब फिर आपको आगे वाला सीन बताता हूँ। तो लो जी भाई साहब, मैं तो गया था ड्यूटी पर, उसका जो कजन था उसे हमने फोर्ट स्टेडियम छोड़ दिया, उधर से आ गए वापस। फिर उसने जिम जाना था, जिम गए, मैं भी गया, थोड़ी सी गेम शेम लगाई आर्म्स की भावा जी। तो अब बाजू हिल नहीं रहे भाई साहब इतनी देर बाद। मैं पहले गया था तकरीबन 3-4 माह पहले गया था, तो अब तो भाई साहब फुल हालत टाइट हुई है बाजुओं की। तो फिर अब उसके कज़न को लेना है हमने 2-1 बजे तक, 2-3 बजे। तो फिर उसने कहा जब वो फ्री हो जाएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, अभी आप चले जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठे हो, नींद वगैरह आपकी पूरी नहीं हुई होगी, तो जाके भाई साहब सो जाओ, अपनी नींद वगैरह पूरी करो, फिर जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूंगा। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब घर। सोना है को नहीं आपा हूँ उठ गए हैं, हूँ नींदर नहीं आनी। देखते हैं घर चल के भाई साहब क्या सीन है। अच्छा जी, तो भाई साहब मैं घर आ चुका हूँ। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये करोला भी फ्री खड़ी है, आगे वैगनर खड़ी है वो भी फ्री है भाई साहब। अगर किसी को ड्यूटी भी चाहिए तो वो कर सकता है रब्ता। मैप्स पे जाकर सर्च करो, गूगल मैप जो है अजीम रेंट कार, उधर आपको ऑफिस की लोकेशन भी मिल जाएगी और नंबर भी मिल जाएगा। जस्ट गिव अस अ कॉल एंड बुक योर कार राइट नाउ, ओके। भाई साहब मुर्गों को मैं अभी ऊपर आया हूँ, मुर्गों को किसी ने छोड़ा नहीं था। हुआ आज अली को छुट्टी थी, वो भी लेट उठा, अभी तक उठा नहीं है। तो भाई साहब आज मुर्गों को मैं ही छोड़ने लगा हूँ इतनी देर बाद, वो भी इतनी सुबह सुबह। आज जो सरकार, आ जाओ भाई, आ जाओ जी, आ जाओ जी। जी भाई साहब ये इसका दाना वगैरह पड़ा हुआ है, ये पानी दोबारा भर दें इनको। आ जाओ भैया आ जाओ। रेड वाले को देखो कैसे तड़फने लग पड़ता है। ब्लैक ने कभी ऐसे किया? बदतमीज इंसान, बंदे में थोड़ा सा सब्र भी होता है। तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ जी, जान निकलने लग पड़ती है तुम्हारी। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। अब इसको देखना भाई साहब, ब्लैक वाला तो इतना नहीं घुमा, ये भाई साहब चस्के कराएंगे। ये देखो, ये देखो,
तेरी ऐसी दी तैसी करी लड़या ना फड़ के तो मैं तेरे चंडा मारनी है नहीं। भाई साहब मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए छोड़ा है तो अब चुपचाप करके खाना वगैरह खाओ, एवं मेरे से चंडे ना खाना तुम लोग। भाई साहब इसे मैंने बंद कर दिया है, उससे खुला छोड़ दिया, पानी शानी उसने पी लिया। अब जो भी दाना दिए तुम लोगों को, एक डब्बी तुम्हारी और तुम पहले खा लो, फिर ब्लैक वाले को एक को बंद कर देते हैं और एक को पहले खाना दे लेते हैं। ऐसे ये एक दूसरे को देख के ना सही तरह से खाते नहीं है। अब इसने इधर आना, देख लेना उतर के। ये देखो इसके काम चेक करो, जनाबरा ने पानी भी गिरा दिया। ये देखो इधर आ रहा है। भाई साहब इसे एक दो दफ़ा लड़ाया ना तो अब इसको ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है। तेरे में उन कंडे ऐसे नहीं मैं करांगा, मामा करना बेटा तू की याद करेगा। भाई साहब इसे अब ज़्यादा गर्मी चढ़ गई हुई है। एक दो दफ़ा इसे लड़ाया, एक दफ़ा ये भाई वाले हमारे जो हमसाए हैं उनसे उनके साथ एक दफ़ा लड़वाया और एक दफ़ा हम अपने कज़न के साथ जो लेके गए थे। भाई साहब अब इसे ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है तो हमने अब इसकी गर्मी कैसे उतारनी है कि भाई साहब हम इसको अब अपने कज़न के पास लेके जाएंगे जिसके पास मुर्गे पड़े हुए हैं। मैं आपको फिर उसके भी जाके मुर्गे दिखा दूंगा और उसके साथ लड़वाएंगे ताकि इसकी भैंसी जो गर्मी है चढ़ी हुई है ना वो इसकी थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि अभी तक सिर्फ ये दो मुर्गों से लड़ा है, दोनों मुर्गों को इसने भाई साहब धोया है। जब ये इसकी बारी आएगी ना भाई साहब फिर इसे पता चलेगा कि भाई साहब मैंने अभी इतना ज़्यादा नहीं लड़ना क्योंकि भाई साहब मुझे मार भी पड़ सकती है। अभी तक इसे पड़ी नहीं है ना, इसलिए इसे कोई आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा। तो भाई साहब फिर तो मैं पता चलेगा, मस्तियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं भाई साहब, ऐसे ही दिमाग ख़राब करने पड़ते हैं। फिर मेरा दिल करता है कि भाई साहब इन्हें उठा के बेच दूँ। बाकी बताओ यार ये शर्ट कैसी लग रही है? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। शर्ट कैसी लग रही है? क्योंकि अपनी नहीं है ना भाई, इसीलिए जो अपनी चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जो दूसरों की चीज़ बंदे ने पहनी हो भाई साहब उसके अपने शिशके होते हैं। सबसे बड़ी बात और हो भी फ्री की तो आए हाय हाय भाई, ना भी अच्छी लगे तो फिर भी अच्छी लगती है। तो भाई साहब ये मेरी अपनी शर्ट नहीं है, मैंने खुद नहीं ली, ये अपना दोस्त जो मियाँ वाली से आया हुआ है जिसने हमें ये मुर्गा दिया था। हम उसके साथ संडे वाले दिन नहाने गए हुए थे तो उसने 2 शर्टें और एक निक्कर ली थी भाई साहब, मेरे बैग में रह गई। तो मैंने भाई साहब जब घर आके देखा तो मैंने कहा भाई शर्ट तुम भूल गए। मैंने अभी तक उसे बताया भी नहीं है कि भाई तुम्हारी नई शर्ट मेरे पास है और मैं आज पहन के गया हुआ हूँ। भाई साहब स्मैक्सी लग रही है ना, स्मैक्सी लग रही है भाई साहब। अब ये मेरी है, कासिम साहब आप भी सुन लो, अब आपकी शर्ट नहीं रही। ये बात बारह ही नहीं खाती भाई साहब, समझ नहीं आती। अगर बंदे को भाई साहब फ्री चीज़ मिल गई है और वो उसे अच्छी नहीं लग रही है तो भाई साहब वो बंदा पागल है। भाई साहब मेरे तो समझ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि भाई साहब आपको एक फ्री की चीज़ मिल गई है और आप वो कह रहे हो कि भाई साहब मुझे वो अच्छी नहीं लग रही। नेवर, फ्री की चीज़ का भाई अपना मजा है। बताओ आप लोग बताओ कभी किसी ने आपको चीज़ दी हो फ्री में और आपको अच्छी ना लगी हुई भाई साहब कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो, बताओ ज़रा। वाले को मैंने बंद किया, ब्लैक वाले को मैंने छोड़ा ताकि ये उसके लालच में ना आए, उसके ध्यान में ना आए, चुप करके खाना खा ले। मगर भाई साहब मैंने और उसे छोड़ा है, टोकरा इधर से उठाया, वो भाई साहब चल के उधर चला गया। तो भाई साहब अभी मैं बस उन्हें बंद करने लगा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, अभी तो गर्मी बहुत है। इसके साथ वीडियो करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, मेरी गपशप जो मैंने आपके साथ की है वो कैसी है और सजेशंस ज़रूर देना यार। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक पिन किया हुआ है, उधर जाके मुझे सजेशंस ज़रूर देनी है कि भाई साहब मैं किस तरह की वीडियोस रेंट अ कार के ऑफिस का जो कल्चर वगैरह या सीन वगैरह होता है वो आपको दिखाऊं, कि मुर्गों का दिखाऊं, कि जो मैं ड्यूटी पे जाके आपको गप्पे सुनाता हूँ वो सुनाऊँ। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना। बाकी वीडियो करते हैं एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट करके बताओ कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।